उत्तर प्रदेश में अनावश्यक ये हाथ पैर मार रहे हैं, तो नूरा कुश्ती खेलने का काम कर रहे हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर वास्तव में ये निषाद वंशज हैं, फूलन देवी के अनुयायी हैं, सुपौल में एक बड़ी विशाल प्रतिमा जो है 12 फुट की सुपौल में लगाना चाहिए, पटना में लगाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो है फूलन देवी की हत्यारी है, ये बीजेपी के एजेंट है। नीतीश कुमार से कहिए कि हमको आरक्षण तो नहीं, हम आपके गठबंधन से इस्तीफा देते हैं और मंत्री पद छोड़ते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार के भी तमाम क्षेत्रीय दल वहां चुनाव लड़ने को लेकर के दिलचस्पी दिखा रही है। मुकेश सहनी भी बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अपना विस्तार कर रहे हैं। लेकिन बीते दिन उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी को एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया गया। वाराणसी एयरपोर्ट पे ही उनको रखा गया। योगी सरकार ने उन्हें अपने राज्य में एंट्री नहीं करने दिया। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद में बिशंबर निषाद हैं। इनसे जानेंगे कि क्या मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में अपना पैर पसार पाएंगे, विस्तार कर पाएंगे, कितना प्रभाव पड़ेगा मल्लाह समाज में मुकेश सहनी को लेकर के। सर, जिस तरीके से बीते दिनों हम लोग देखे कि मुकेश सहनी यूपी में काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं चुनाव लड़ने को लेकर के। योगी सरकार ने उन्हें घुसने नहीं दिया यूपी में। यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि उनके साथ उनको पुलिस द्वारा टॉर्चर भी किया गया। मुकेश सहनी 2017 के विधानसभा चुनाव में भी आए थे और लखनऊ में एक कार्यालय खोला था। पूरे प्रदेश में रथ यात्रा निकाली थी और रथ यात्रा निकालने के बाद, कार्यक्रम करने के बाद फिर यहाँ के लोगों ने मुकेश सहनी को भगाने का काम किया था। अब पता नहीं किसने हायर किया है, क्योंकि अब तो इस समय बीजेपी का धड़क है। नीतीश कुमार जी की गठबंधन सरकार में, भाजपा की गठबंधन सरकार में मुकेश सहनी जो है इस समय विधायक हैं, एमएलसी हैं, मंत्री हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में अनावश्यक ये हाथ पैर मार रहे हैं। जब 2017 के चुनाव में यहाँ की जनता ने इनको भगा दिया, कोई मतलब नहीं रहा। ये किराए के लोगों को लेकर के घूमते हैं और फुल पेज का विज्ञापन देते हैं और पुतला जो है फूलन देवी का बना करके गांव-गांव क्षेत्र में काफ़ी जगह पहुंचाने का काम किया, जिसमें पुलिस में और इनके कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। तो ये सुपौल के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं। तो अगर वास्तव में ये निषाद वंशज हैं, फूलन देवी के अनुयायी हैं, तो संगमरमर की इनको अपने गृह जनपद में सुपौल में एक बड़ी विशाल प्रतिमा जो है 12 फुट की सुपौल में लगाना चाहिए, पटना में लगाना चाहिए। पटना के बाद फिर रास्ता आता है लखनऊ का, फिर इनको लखनऊ में एक लगाना चाहिए। केवल जो है अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, चर्चा में आने के लिए पहले से पुलिस को बता दिया कि मैं एयरपोर्ट से आऊँगा, विज्ञापन में दिया जिससे मुझे पुलिस गिरफ्तार कर ले। तो नूरा कुश्ती खेलने का काम कर रहे हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो निषाद समाज के लिए किया है, किसी भी पार्टी राजनीतिक दल ने नहीं किया है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो 11 साल से हमारी वीरांगना फूलन देवी बंद थी, जेल में बंद थी, उनको जेल से रिहा करा करके मिर्ज़ापुर से 2 बार सांसद बनाने का काम किया। और जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी 1993 में, तो नदी घाट, ताल पोखर और आपके बालू खान का पट्टा माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कश्यप निषाद बिंद समाज के हमारे लोगों को, सभी जातियों को देने का काम किया। इतना ही नहीं, जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने हमारे महाराजा निषाद राजगुरु की 5 अप्रैल को जो जयंती होती है, उसको जयंती की छुट्टी घोषित कराने का काम किया। लेकिन जैसे ही योगी सरकार बनी तो ना तो हमारी ताल पोखर के पट्टे मिल रहे हैं, ना तो हमें बालूखंड का पट्टा मिल रहा है। और हमारे महापुरुष निषाद राजगुरु की जो है 5 अप्रैल की छुट्टी होती थी, वो छुट्टी को भी समाप्त करने का काम किया। तो पूरी तरह से निषाद समाज की भाजपा विरोधी है। और जब भाजपा का शासन था देश में, अटल बिहारी वाजपेयी थे और उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह थे। जब वीरांगना फूलन देवी जी संसद भवन से अपने घर 44 अशोक करोड़ उठा रही थी, तो उन्हीं के बगल में जहाँ राजनाथ सिंह रहते थे, उनकी 10 कदम दूरी थी, वहीं पर उनकी शेर सिंह राणा ने हत्या कर दी थी। पूरी देश और दुनिया ने देखा था। वहाँ से भाग करके उत्तराखंड में भाग के गया था और कहा था मैंने मारा है। तो
पूरी तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है फूलन देवी की हत्यारी है और उसी का ये घटक है। तो ये केवल चूँकि बीजेपी सीधे नहीं कह सकती है, योगी आदित्यनाथ जो है शेर सिंह राणा को सम्मानित करते हैं, उनको क्षत्रियों का सम्राट बताते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, उनको सुरक्षा देते हैं और उन्हीं के सहयोगी दल मुकेश सहनी की हिम्मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी मंच में फूलन देवी अमर रहे और फूलन देवी का ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। फूलन देवी के बलिदान के अवसर पर फूलन देवी को जो है उनके बारे में 2 शब्द कह सके, इनकी हिम्मत नहीं है। केवल 2022 के चुनाव में मतदाताओं को इधर उधर करने के लिए वोट कटवा के रूप में आया है कि वोट कट जाए किसी तरह से। जब ये 2017 में आए थे, फूलन देवी की माँ को कहा था तुमको 20,000 रुपया पेंशन हर महीने पेंशन देंगे, तुम्हारा मकान बनवाएंगे, तुमको ये करेंगे वो करेंगे। और फूलन देवी की माँ को जो है मंच में बुलाया, ये मंच में गई भी इनके कार्यक्रम में लखनऊ में, लेकिन इन्होंने 3.5 लाख का जो है अखबार में विज्ञापन दिया, लेकिन 3 रुपया इनको विदाई के रूप में नहीं दिया। ये बताइए, देखिए मुकेश सहनी बिहार में बीजेपी के साथ हैं, सरकार में हिस्सेदारी है, यूपी में वो बीजेपी के साथ अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। किसका नुकसान वो यूपी में पहुंचाने गए हैं? क्या आप लोग भी मल्लाह समाज के नेता हैं? क्या आप लोगों का वो पैर काटने जा रहे हैं वहाँ? ये बीजेपी का एजेंट है, घुसपैठ करके बाद में जिस तरह से पहले बीजेपी में रह करके बाद में लोगों को समर्थन कराने का काम किया। पहले एकलव्य सेना का मीटिंग कराया, रैली कराया, बाद में फिर बीजेपी का समर्थन किया। ये पूरी तरह से बीजेपी के एजेंट है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और उन्होंने विज्ञापन में दिया आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मुकेश सहनी जी से कहना चाहता हूं कि बिहार में क्यों नहीं भाई गठबंधन कराते हो? मैं अगर बिहार में गठबंधन है तो क्यों नहीं वहाँ आरक्षण दिला देते हो? वहाँ के मल्लाह, वहाँ के सहनी, वहाँ के निषाद, वहाँ के हमारा चौधरी, जितना जो हमारा गोत्र है, जितना लिखते हैं, वहाँ का नोनिया है, तमाम हमारे निषाद बिरादरी के लोग हैं। आप जो है नीतीश कुमार से कहिए कि हमको आरक्षण तो नहीं, हम आपके गठबंधन से इस्तीफा देते हैं और मंत्री पद छोड़ते हैं। लेकिन हिम्मत नहीं है कि मुकेश सहनी की कि ये इस्तीफा दे दे और मंत्री पद छोड़ दे, क्योंकि ये पद लोलुपता वाला आदमी है। केवल जनता को गुमराह करना। ये कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, तो पहले बिहार में आरक्षण दिला दो, फिर उत्तर प्रदेश के लोगों को आरक्षण दिलाइए। वो तो कह रहे हैं कि यूपी में जितने मल्लाह समाज के जो नेता हैं वो मल्लाह जाति के लोगों को ठगने का काम किया है, यूपी के जितने नेता हैं। तो आप लोग क्या ठगे हैं अपने समाज के लोगों का? ये पिछले चुनाव में लोगों के पास जाकर के दुनिया के तमाम साफ शब्द दिखाए थे कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बॉम्बे से आया हूँ और मेरे पास इतना पैसा है। 1 लाख का मकान गोमती नगर में लिया और लोगों को किराए पे, भाड़े पे रख करके पूरे प्रदेश में रथ यात्रा चलाने का काम किया। लेकिन ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ गया। डॉक्टर संजय निषाद मिल गए, ये ठग तो वो महाठग, दोनों ठग और महाठग की जोड़ी मिल गई, तो इनको भागना पड़ा। और दोनों इस समय बीजेपी के साथ में हैं। तो ठग महाठग केवल बीजेपी के जो है एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कश्यप निषाद बिन समाज के लोगों में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो लोग जो है गरीब हैं, जो मनरेगा में काम करते हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, उनको पैसा दे करके उनके बीच जा रहा है, बाकी इनके पास कोई जनाधार। वो तो कह रहे हैं कि उनकी इतनी लोकप्रियता यूपी में बढ़ रही है कि दूसरे मल्लाह समाज के नेता आप लोग बेचैन हो गए हैं। यहाँ पे कोई बेचैन नहीं है। ये बल्कि हमारी वीरांगना फूलन देवी जी के जो पुतला प्लास्टिक का बना दिया है, खिलौना टॉय जिसको मतलब पुतला बोलते हैं, जो उसका फाइबर का बना के दिया, ये बहुत बड़ा अपमान करने का काम किया। इनको जगह जगह फेंकी जा रही हैं, प्रतिमाएं फेंकी जा रही। तो हमारे समाज का अपमान कराने के लिए इन्होंने पुतला बनाया है। और ये पूरी तरह से बीजेपी की साजिश थी कि किसी तरह से वोट को बांटने का काम करें, लेकिन किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और बल्कि जो है समाज के लोग हमारे नाराज़ हुए कि भाई जब हमारे यहाँ नेता हैं, हम लोग यहाँ सक्षम हैं, फूलन देवी के गांव, फूलन देवी के लिए, परिवार के लिए, उनके लिए हम लोग समाजवादी पार्टी ने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उनके लिए मकान देने का काम किया, उनको पेंशन देने का काम किया, उनके सारे सहूलियत, उनके गाँव में मूर्ति लगवाने का काम किया गया। संगमरमर की मूर्ति लगी है उनके गाँव में। कल मैं गया था उनके गाँव, फूलन देवी के गांव से ही मैंने सादत दिवस मनाया और वहाँ गया, माल्यार्पण किया, उनके परिवार से मिला। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ किसी का असर पड़ने वाला नहीं है, चाहे कोई आ जाए, यहाँ समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, कोई आ रहा है। एक अंतिम सवाल यह है कि आप लगातार ये बोलते हैं
या दूसरे मल्लाह समाज के लोग ये बोलते हैं मुकेश सहनी को लेकर के कि वो हायर करके यूपी में लाए गए हैं। बिहार में भी काफ़ी प्रसिद्ध है उनको लेकर के, वो काफ़ी ज़्यादा बार्गेनिंग करते हैं। क्या यूपी में बार्गेनिंग करेंगे? कुछ है उनको लेकर के, कुछ रेट फिक्स है? यूपी में तो पहले से एक इनका ठग पहले से मौजूद है, डॉक्टर संजय, और ये दूसरे ये आ गए। अब इनको कौन लाया, किस हिसाब से लाए और इनकी क्या रणनीति है, ये केवल जो है जनता को गुमराह करने के लिए लाए गए हैं। जनता अच्छी तरह समझती, पिछली बार भी इनको भगाने का काम किया था और जान गए हैं कि डॉक्टर संजय निसार ठग है तो ये महाठग है। ठग महाठग की जोड़ी है दोनों की, तो इनको यहाँ से भगाने का काम करेंगे। इसीलिए जो है ये अपना खुद चुनाव वहाँ से नहीं जीत पाए और जो है जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनको टिकट दे करके अपने यहाँ से जिताने का काम किया है। और बीजेपी की बैसाखी पे चल रहा है। बीजेपी ने इनको एमएलसी बनाया है, मंत्री बनाया है, तो जरा सा नैतिकता है आरक्षण के मुद्दे पे कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। तो पहले वहाँ मंत्री पद इस्तीफा दें और एमएलसी उनके दम पे मैंने उसी इस्तीफा दें, फिर मैदान में आए अपने दम पे, तब पता चलेगा कि कितने पानी में है मुकेश सहनी। चलिए, शुक्रिया।